Students, this is Bharat Navlani from Scholars Top Academy. Now हमने इंग्लिश ग्रामर का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट किया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में. नाउ आज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का फर्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करें, दैट इज द नो सूनर देन. नो सूनर बहुत ही इजी टॉपिक है एंड मोस्टली आस्क्ड इन एग्जामिनेशन वाला टॉपिक है. चाहे 9th, 10th, 11th, 12th कोई भी स्टैंडर्ड ले लो, हर बार हर साल ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन आता ही है नो सूनर वाला. नाउ नो सूनर का सेंटेंस कैसे तैयार करते हैं, उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. नाउ नो सूनर का पार्टनर है देन. नो सूनर का पार्टनर रहेगा देन. जब भी नो सूनर आएगा देन हमेशा आएगा, लेकिन देन कैसा? THAN. THEN अगर आपने लिखा तो वो गलत हो जाएगा, एग्जाम में आपकी मार्क्स कट सकती है. यहाँ पे THAN वाला देन आपको मेंशन करना है. नाउ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का जो नो सूनर है उसके 4 रूल्स है. स्टूडेंट्स आप अपनी नोटबुक में ये रूल्स लिख देना कि नो सूनर के सेंटेंस को जब हम लिखते हैं, तैयार करते हैं, तो कौन सी 4 चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है. सो फर्स्ट रूल आता है यहाँ पे, सेंटेंस ऑफ नो सूनर विल ऑलवेज बी स्टार्टेड विथ नो सूनर. सेंटेंस ऑफ नो सूनर विल ऑलवेज बी स्टार्टेड विथ नो सूनर. जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया हो, लास्ट में ब्रैकेट में लिखा हो यूज नो सूनर, हमेशा नो सूनर सबसे फर्स्ट पोजीशन पे ही आएगा. देन सेकेंड रूल यहाँ पे कंसीडर करना है, देन मस्ट बी रिटन इन द सेंटेंस ऑफ नो सूनर. देन हमेशा आएगा, मस्ट बी रिटन इन द सेंटेंस ऑफ नो सूनर. अब नो सूनर कैसा सेंटेंस रहता है? हमेशा नो सूनर 2 पार्ट्स में स्प्लिटेड रहता है. नो सूनर वाला सेंटेंस 2 पार्ट्स में स्प्लिट रहता है. सेंटेंस का फर्स्ट हाफ नो सूनर से रहेगा, सेंटेंस का सेकेंड हाफ देन से कंसीडर हमें करना है. देन इसका थर्ड एंड फोर्थ रूल जो है, थर्ड रूल एंड फोर्थ रूल हम आगे भी पढ़ चुके हैं, दैट इज नो चेंज इन मीनिंग, एंड फोर्थ रूल है नो चेंज इन टेंस. नो सूनर में ना हमें उसका मीनिंग चेंज करना है, ना ही हमें टेंस चेंज करना है. ये 4 चीजों का ध्यान देना है. नंबर 1, नो सूनर से ही सेंटेंस स्टार्ट होगा. नंबर 2, देन हमेशा बीच में लिखना है. नंबर 3, इसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. एंड नंबर 4, टेंस चेंज नहीं होना चाहिए. सो नाउ स्टूडेंट्स, हम नो सूनर के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं. नाउ नो सूनर का स्ट्रक्चर में सबसे फर्स्ट वर्ड हमें नो सूनर लिखना है. जब भी आपके क्वेश्चन में लिखा हो कि यूज नो सूनर, तो हम वहां पे सबसे पहले नो सूनर लिख देंगे. नो सूनर के बाद हमेशा 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 सेकंड वर्ड जो रहेगा वो या तो डेड होगा या डू डज होगा. वो डेड होगा या तो डू डज होगा. डेड कब यूज करना है, डू डज कैसे यूज करना है, उसका हम यूसेज यहाँ पे देख लेते हैं. नाउ अगर आपका सेंटेंस पास्ट में लिखा गया है, कैसे पता चलेगा आपका सेंटेंस पास्ट में है? आपका सेंटेंस में अगर वर्ब्स ed लिखा है, et लिखा है, वो आपको बताएगा कि सेंटेंस पास्ट में है. अगर आपका सेंटेंस पास्ट फॉर्म में दिया है तो आपको यूज करना है डिड. एंड अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है, कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस प्रेजेंट में है? तो वो पता चलेगा कि वर्ब उसके नेचुरल फॉर्म में होगा, पीछे s या es आपका लिखा होगा. अगर SES लिखा है, वर्ब उसके नेचुरल फॉर्म में है, तो वो हम वहां पे डू या डज का यूज करेंगे. अब प्रेजेंट में कंफ्यूजन है, हम डू कब यूज करेंगे, डज कब यूज करेंगे. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, जब भी आपके सेंटेंस में ही, शी, इट मेंशन्ड है, ही, शी, इट मेंशन्ड है, तो प्रेजेंट में इनके साथ यूज करेंगे हम डज. ही, शी, इट के साथ यूज किया जाएगा डज. एंड डू यूज होता है आई, वी, यू, दे. आई, वी, यू, दे, इन चारों के साथ हम यूज करते हैं डू इन द प्रेजेंट टेंस. लेकिन पास्ट में चाहे ही, शी, इट है या तो फिर आई, वी, यू, दे है, सबके साथ हम डेट को ही यूज करेंगे. नाउ के स्ट्रक्चर के बारे में हमने नो सूनर है, नो सूनर का फर्स्ट वर्ड आएगा, सेकंड वर्ड डू डज या डिड आएगा. अब थर्ड वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या रहता है स्टूडेंट्स? हम पर्सन को यहाँ पे सब्जेक्ट कंसीडर करेंगे. अब हो सकता है सेंटेंस में किसी मैन का या तो विमेन का, किसी गर्ल या बॉय का नेम मेंशन्ड है, या तो फिर ही, शी, आई, वी, यू, कोई भी पर्सन के लिए कुछ लिखा गया है, वो रहेगा सब्जेक्ट.
सबसे पहले नो सूनर लिखें, फिर डू डज डिड लिखें, फिर थर्ड वर्ड आएगा सब्जेक्ट, अब फोर्थ वर्ड आएगा वर्ब। अब वर्ब क्या रहता है, जैसे हम हिंदी या गुजराती लैंग्वेज में क्रिया कहते हैं, कुछ काम करना कहते हैं, उसे हम कंसीडर करेंगे वर्ब। वर्ब को हमेशा हम नो सूनर में उसके नेचुरल फॉर्म में रहने देंगे। अब नेचुरल फॉर्म क्या रहता है, मान लेते हैं सेंटेंस में गोज लिखा है तो आप गो लिखो, वॉकड लिखा है तो आप वॉक लिखेंगे, ड्रीमिंग लिखा है आप ड्रीम लिखेंगे। हम वर्ब को नेचुरल फॉर्म में रहने देंगे। हमें कभी भी नो सूनर में वर्ब के साथ एस, ईएस, आईएनजी, ईडी ऐसे वर्ड्स पीछे, ऐसे सफिक्स पीछे यूज नहीं करने। वर्ब हमेशा उसके नेचुरल फॉर्म में रहना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम नो सूनर लिखेंगे, सेकंड डू डज डिड आएगा, थर्ड सब्जेक्ट आएगा, फोर्थ हम वर्ब को मेंशन करेंगे। नाउ उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आएगा देन, THAN। अब देन लिखने के बाद जो सेंटेंस का सेकंड हाफ है वो एज इट इज रहेगा, उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। जो भी चेंजेस है सेंटेंस के फर्स्ट हाफ में रहेंगे। नो सूनर, डू डज डिड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब, आपका यहाँ पे गेम कंप्लीट, यहाँ पे आपका सेंटेंस कंप्लीट। देन लिखने के बाद जो भी आपको क्वेश्चन में लिखा है उसे रिपीट करना है, उसके अंदर कोई चेंजेस हमें नहीं लाने। नाउ हम इस चीज को कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। एज सुन एज द क्लास असेंबल्ड, जैसे ही क्लास असेंबल्ड हो गई, असेंबल्ड होना क्या रहता है, इकट्ठा होना, सारे बच्चे आ गए, सब टीचर्स वगैरह आ गए। जैसे ही क्लास असेंबल्ड होती है, मिस मैसन अनाउंस्ड द विनर। वहां पे क्लास की जो टीचर है उसका नाम है मिस मैसन। मिस मैसन ने आके क्लास में बच्चों के आगे विनर अनाउंस्ड किया। ये हमारा सेंटेंस है। ये सेंटेंस मार्च 2020 10th स्टैंडर्ड के पेपर में पूछा गया स्टेटमेंट है। ये क्वेश्चन वहां पे डू एज डायरेक्टेड में आया था। एज सुन एज द क्लास असेंबल्ड मिस मैसन अनाउंस द विनर। अब इस सेंटेंस को हम स्टार्ट करते हैं अपने नो सूनर में कन्वर्ट करने के लिए। नो सूनर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला रूल क्या कंसीडर करेंगे, नो सूनर लिख देंगे। नो सूनर के बाद अब सेकंड वर्ड आएगा डिड या डू डज आएगा। अब क्या मेंशन करना है वो डिपेंड करता है हमें वर्ब पे। आप सेंटेंस को ध्यान से देखो, अंदर लिखा है असेंबल्ड, एज सुन एज द क्लास असेंबल्ड, फिर है मिस मैसन अनाउंस्ड, असेंबल्ड, अनाउंस्ड। ईडी हमेशा पास्ट में यूज होता है। यहाँ पे पास्ट स्टेटमेंट है तो हम नो सूनर के साथ मेंशन करेंगे डिड। नो सूनर डिड। थर्ड वर्ड लिखना है सब्जेक्ट, कौन आया क्लास में, तो यहाँ पे है द सब्जेक्ट है हमारा द क्लास। नो सूनर डिड द क्लास असेंबल। नो सूनर डिड द क्लास असेंबल। असेंबल क्यों, क्योंकि असेंबल हमारा यहाँ पे वर्ब है। वर्ब को हम नेचुरल फॉर्म में रखेंगे, हम वर्ब को नेचुरल फॉर्म में रखेंगे। नो सूनर डिड द क्लास असेंबल। फिर जो कॉमा लिखा है उस कॉमा को निकाल के हमें मेंशन करना है देन, THAN। देन लिखने के बाद आगे जो स्टेटमेंट है एज इट इज रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। आगे का स्टेटमेंट है देन करके मिस मैसन अनाउंस्ड द विनर। आपका आंसर रहेगा नो सूनर डिड द क्लास असेंबल देन मिस मैसन अनाउंस्ड द विनर। इसी वे में हम एज सुन एज वाले को नो सूनर में ट्रांसफॉर्म करते हैं। एज सुन एज के ऊपर मैं आपको अराउंड 8 to 10 सेंटेंसेस अब होमवर्क में दे रहा हूँ। वो होमवर्क करके आपको मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करने का रहेगा और बाद में मैं आपको इसके आंसर्स आपके साथ शेयर करूंगा। आई होप ये एग्जाम्पल 1 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके और भी एग्जाम्पल्स है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, जहाँ पे नो सूनर का यूज और भी पास्ट स्टेटमेंट्स या तो प्रेजेंट स्टेटमेंट्स के साथ कैसे यूज किया जाता है। टिल देन, गुड बाय।